नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को कर रहे हैं। यदि आप बिहार एसएससी का मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैंने सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का क्वेश्चंस लिया है। मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो आएगा इसी चैनल पे, तो यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है, तो ये नदी का नाम दिया हो, किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। रावी नदी जो आपका है वो भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और हड़प्पा वर्तमान में पंजाब राज्य के साहिवाल जिले में स्थित है, रावी नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, मोहनजोदारो। मैं सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, सिर्फ आंसर में बताते चलूंगा। नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति का स्थल है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में मोहनजोदाड़ो जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। ये निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसका आंसर होगा तांबा। अगला क्वेश्चन आपका है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सब। तो अगला क्वेश्चन है, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो वनों से हमें मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में। तो इसका भी आंसर होगा डी, ऊपर लिखित सभी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? सबसे ज्यादा खनिज लोहा कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका झारखंड। सबसे अधिक लोहा जो खनिज के रूप में झारखंड से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टयाई किसने लिखी? अष्टयाई किसने लिखी? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि ने लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन आपका है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम जो है आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आगे ऑप्शन होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम जो है आपका जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त। और दूसरा कब गिराया गया था? 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी, जापान में ही है, नागासाकी पर गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत गणतंत्र बना। तो भारत गणतंत्र कब बना? तो ये होगा 26 जनवरी 1950 को हुआ है। तो इसका आंसर 1950। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन जो आपका है 1942 ईस्वी में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था?
किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, सॉकर खिलाड़ी, सॉकर फुटबॉल को कहते हैं, रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? तो आपका रोनाल्डो जो है ब्राजील के खिलाड़ी है, रोनाल्डो ब्राजील के हैं। अगला क्वेश्चन, जसपाल राणा का संबंध किससे है? खेलों का नाम दिए हुए हैं, किस खेल के खिलाड़ी है ये? जसपाल राणा। तो जसपाल राणा जो है इसका आंसर होगा शूटिंग के खिलाड़ी है ये। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत आया था, तो किसके शासन काल में ये आया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये मेगास्थनीज आया था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा जो आपका है ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं स्थित है, तो अजंता की गुफाएं जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बर्धमान महावीर का जन्म स्थल है, तो बर्धमान महावीर का जन्म स्थल जो है कुंदग्राम वैशाली जिला में है, बिहार कुंदग्राम में स्थित है, वैशाली जिला। और ये भी जान लीजिए, बर्धमान महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है दक्षिण भारत की? तो वो है तमिल। तमिल भाषा सबसे प्राचीन। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषा है, कौन कौन? तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। तमिल कहाँ की भाषा है? किस राज्य की? तमिलनाडु। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? आंध्र प्रदेश। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? कन्नड़ है आपका कर्नाटका। और मलयालम किस राज्य की भाषा है? वो है आपका केरल। तो इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन आपका झारखंड में होता है, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बृहत संहिता का रचयिता है आपका, आंसर हो जाए इसका ब्रह्ममिहिर। ब्रह्ममिहिर इसका होगा ब्राह्मीहिर, इसका आंसर होगा ब्राह्मीहिर। अगला क्वेश्चन, मुद्राक्षर किसने लिखा था? इसका आंसर होगा आपका विशाख दत्त ने लिखा था, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन, रजत रंगिणी लिखी गई थी, तो रजत रंगिणी आपका इसका आंसर होगा कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। टिहरी बांध स्थित है, टिहरी बांध जो आपका है उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है उत्तराखंड में हो गया है।
टिहरी बांध उत्तराखंड में चला गया है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड एक नया राज्य बन गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, डेविस कप संबंध किससे संबंधित है? डेविस कप का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस के भारतीय प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं? सानिया मिर्जा, महेश भूपति। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हानसांग भारत आया था तो किसके कार्यकाल में? डी हर्षवर्धन के राज्यकाल में आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 29। अंकोर वाट का विशालकाय विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। सी यहाँ पे देख सकते हैं, सी। और ये भी जान लीजिए अंकोर वाट जो है मंदिर, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। पूरे विश्व में अभी सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोर वाट। और वो है हिंदू मंदिर है विष्णु भगवान का। और कहाँ पे है? कंबोडिया में। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक। मैं सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूँ। अगला, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो आपका इसका आंसर होगा कौन सा? चोल। चोल राजवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका जवाब होगा डी कनिष्क के राज्यकाल में। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। कहाँ पे स्थित था? तो इसका आंसर होगा ए गुजरात। गुजरात में स्थित था। अगला क्वेश्चन, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया अपनी राजधानी को? तो इसका आंसर होगा बी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। कानपुर स्थित है तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना आपको। तो ये है गंगा नदी के किनारे, सी। अगला क्वेश्चन, सिंदरी प्रसिद्ध है तो सिंदरी जो है आपका उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 36 का होगा बी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो लिखा था तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? इसका आंसर होगा सी चंद्रवदाई ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवदाई। 38, गीत गोविंद के रचयिता थे तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। इसका आंसर होगा सी जयदेव। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जैन धर्म का कौन सा है? तीर्थ पूजा, मोक्ष प्राप्ति, तीर्थ, अहिंसा। अहिंसा है। देखेंगे खजुराहो के मंदिर स्थित है तो खजुराहो जो आपका है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो इसका आंसर होगा रजिया बेगम।
रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका लिखी थी। 43 का आंसर होगा ए संत ज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? ये होगा तुलसीदास। इसका आंसर होगा सी तुलसीदास। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है बाबर था। कौन था? बाबर। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप स्थित है। तो आपका लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। आगरे का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो इसका आंसर होगा सी पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका आंसर होगा ए। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। गणित के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन अलग से वीडियो मिलेगा। 51 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है पौधों को। कौन आंसर होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो कौन सा ये पौधा है जिसमें पत्ती से नए पौधा उत्पन्न हो जाता है? तो इसका आंसर होगा बी पथस्पट। 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 इसका आंसर होगा बी पथस्पट। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनता है। अगला क्वेश्चन, थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। क्या किया था? बिजली के बल्ब। अगला क्वेश्चन, सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक था। तो सबसे पहले किसने बताया था ये? तो इसका आंसर होगा बी डार्विन। इसका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया। कोशिका खोज किसने की? कोशिका नाम किसने रखा था? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, बेरी रोग होता है किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। इसका आंसर होगा बी गलकंड। गलकंड गला का बढ़ जाना, गला का निकलना। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के कारण होता है। तो घरेलू मक्खी के कारण जो है आपको
कौन सा रोग होता है? हैजा। कौन सा रोग होता है? हैजा। निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस आपको N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O। इसका आंसर होगा C 61। एक अशोषक्ति किसके समान होती है? तो एक अशोषक्ति 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP बराबर 746 वाट, 1 हॉर्स पावर। अगला क्वेश्चन है, बिजली के एकक 1 किलोवाट। पिछले सेट में इस तरह क्वेश्चन आया था। इसका आंसर होगा ए 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जा सकता है, तो किलोवाट पर आवर होता है। तो 100 गुना 10 बराबर हो जाएगा 1000 किलोवाट घंटा। तो 1000 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम गैस होती है। तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी का मिश्रण होता है। इसका आंसर होगा डी। पेट्रोलियम गैस का मतलब है एलपीजी गैस, और एलपीजी गैस जो है आपका इन तीनों गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन रहता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन की मात्रा 60% से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में। तो ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिसमें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? असमान। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, परंतु प्रोटॉन क्या होते हैं? समान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आयु, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर। तो इसका आंसर होगा डी, इन सभी पर। हरित क्रांति के दौरान किस खदान का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति के दौरान आपका सबसे ज्यादा जो है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन, भारत में गौवंश की नस्लें हैं। तो भारत में गौवंश की करीब 25 नस्लें हैं। आंसर होगा सी। खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। क्या कारण है? इसका आंसर होगा डी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन, खदानों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। इसका आंसर होगा ए, 14% से कम नमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक है? इसमें से अनुवांशिक रोग कौन सा है? तो ये होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये जो आपका अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ये होगा इसका आंसर ए, ओजोन परत। ओजोन गैस है, O3 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज नोड्यूल
प्राप्त होते हैं? ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, सागर तल से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रण मिश्रित धातु है? कौन सी मिश्रित धातु है? लोहा, जस्ता, सोना, पीतल। तो इसका आंसर होगा पीतल। पीतल जो आपका मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपट पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, तो ये कौन सा होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है, इसका आंसर होगा डी, हीरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? संश्लेषित रेशा नहीं है, इसमें से कौन सा? ये होगा रुई। 17 का आंसर होगा 77 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। जीवन का प्रादुर्भाव, इसका आंसर होगा ए, जल में। निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट उपयोगी? रसंग कीट, मधुमक्खी, लेडी बर्ड। तो इसका आंसर होगा सी, घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, 72 बार। दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया था, तो ये श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पिछले भी सेट में भी ये क्वेश्चन से दिया था। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है। इसका आंसर होगा ऋतुओं का बनना। ऋतु जीवमंडल बनाता है, तो जीवमंडल आपका जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। इसका आंसर होगा सब। जीवमंडल जो है ये तीनों से बनता है। अगला क्वेश्चन, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, उत्पादक। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।